जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातक सन 2024 के जनवरी के महीने में क्या ऐसा उपाय करें जिससे सन 2024 उन सभी का बड़ा सुंदर हो। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक खुशखबरी आपके लिए और है, आपको पता ही है क्या कि सन 2024 सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है, जो आपकी राशि का दिन है ना। कितनी बड़ी बात। तो अब आइए फटाफट आप सारी बातें सुने जो आपके लिए बड़ी काम की साबित हो सकती हैं। पहली बात, इस अंक में जो हम उपाय बता रहे हैं वो कौन कौन कर सकता है। जिन जातकों की जन्म से कर्क कैंसर राशि है या आपका जन्म से ही कर्क लगन है, कैंसर लगन है, तो आप ये उपाय करें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आपकी राशि मामूली राशि नहीं है, बड़ी राशि है और जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने वाली आपकी राशि मानी जाती है। और आपको ये भी नहीं डरना है कि जनवरी का महीना कहीं हमारे खराब ना जाए, क्योंकि ग्रहों की चाल अपने हिसाब से चलती है, न कि 1 जनवरी के हिसाब से। ये आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तब हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है। इसीलिए महीने में एक बार अपनी राशि के उपाय हमें कर लेने चाहिए। अब ग्रहों का बदलाव कई बार लोग ये भूल जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि 1 जनवरी आ गई है तो शायद हमारे भाग्य का कनेक्शन है इससे। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रह बदलेंगे तो भाग्य बदलेगा या भाग्य में कमजोरी आएगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना, ग्रहों का प्रभाव आता है। तो ग्रहों की चाल और देख लें जनवरी के महीने में किस प्रकार से रहेगी। सूर्य 15 जनवरी से मकर राशि में चले जाएंगे। मंगल पूरा महीना धनु में, कोई राशि परिवर्तन नहीं है। बुध 7 जनवरी से धनु में। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का भी जनवरी के महीने में कोई राशि परिवर्तन नहीं है। शुक्र का 18 जनवरी से राशि परिवर्तन होगा, जो कि धनु में चले जाएंगे। तो ये देखा, अब ग्रह तो अपने हिसाब से बदल रहे हैं। खैर, आपको किसी भी रूप में यदि हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो जीवन में लाभ तो हमें मिलता ही मिलता है। अब आइए हम आपको कुछ ऐसी तारीखें भी बताएंगे जनवरी महीने की जिसमें आपको सावधानी से काम लेना है। अब आइए आपकी बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि कर्क। कर्क का मतलब एक तरह से केकड़ा भी होता है, यानी कि ऐसी जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोच होती है कुछ जोड़ने की। वो बात अलग है कि भाग्य की वजह से, कर्म की विडंबना की वजह से हम जीवन में कुछ ना जोड़ पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं आगे की सोच करके कुछ न कुछ जमा पूँजी, जोड़-तोड़ ऐसे लोग जीवन में करते रहते हैं। और जनवरी महीने में थोड़ा-सा ध्यान रखें, कोई हमें कहीं न कहीं कोई समाचार ऐसा प्राप्त हो सकता है जिससे या तो हमें बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हो सकती है या कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हम उदास से हो सकते हैं। डरना नहीं है, इसीलिए उपाय लेकर के हम आपके लिए आए हैं। व्यर्थ का चिंतन जनवरी के महीने में तंग कर सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, क्रोध पर लगाम कसें और उलझनों में अपना समय ना गंवाएं। कहीं न कहीं अपने गुरु और भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, आगे बढ़ने की सोच हर समय अपने मन में रखें। किसी खास अपनों से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तारीखें नोट करें, किन तारीखों में सावधानी से काम लेना है। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7, 14, 23, 24। इन तारीखों में किसी से फालतू वाद विवाद नहीं करना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वो पूरा दिन ऐसे ही अच्छे से निकालने का प्रयास करें। अब कुछ उपाय हैं जो जनवरी के महीने में कर लो, साल के शुरुआत में कर लो, ताकि साल भर थोड़ा-सा भगवान की कृपा बरसती रहे हम सबके ऊपर। आइए बात करते हैं उपाय की। उपाय में आपकी राशि कर्क है, स्वामी कौन है आपके? चंद्रमा। दिन कौन सा बनता है? सोमवार। भगवान शिव को भजना, भगवान शिव को पूजना, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 1 जनवरी है, सोमवार का ही दिन है। उस दिन अपने घर में शंख, घंटी, घड़ियाल, झावर, जो भी आपका मन करे उसे जरूर बजाइएगा। भगवान की कोई आरती
कोई वंदन, कोई भजन, कीर्तन जब समय मिले सुबह शाम में जरूर करिएगा। जो किसी वाद्य यंत्र को प्रयोग में लाते हैं, ये लाइक बांसुरी, कोई भी वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट आप ऐसा बजाते हैं, तो उस दिन उसके ऊपर कोई भजन सुंदर अपने गुरु की गीतमाला कुछ ना कुछ गुनगुनाइएगा, ईश्वर की कृपा बनेगी। एक उपाय और बताते हैं, पंचमुखी देसी घी का दीप आप उस दिन अपने घर में जलाइए और भगवान के सामने जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, पंचमुखी देसी घी का दीप बना करके उसमें भर दें। 5 बत्तियाँ, 4 बत्तियाँ क्रॉस करके 1 बत्ती ऊर्ध्वगामी रख के अपने गुरु भगवान को, अपने इष्ट को और भगवान शिव को थोड़े फूल वूल वगैरह पहले से ले आए, फूल आदि अर्पण करके, धूप दीप दे करके, सब मूर्तियों को चंदन आदि लगा करके आप अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को सश्रद्धा पढ़ें, ताकि उनकी कृपा वर्ष के शुरुआत में ही आपको प्राप्त हो और हमेशा प्राप्त होती रहे। सफ़ेद चंदन मस्तक पे लगाना शुभ है। श्वेत कपड़े पहनना सोमवार के दिन आपकी राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत शुभ है। थोड़ा चावल यदि उबलवा लें, और उबला हुआ चावल यदि आप उस दिन पक्षियों को डालेंगे तो बहुत ही पुण्य का काम होगा सोमवार के दिन। दूसरा उपाय, 2 रोटी बना लें, रोटी के बीच में थोड़ी सी चीनी रख लें या कोई सफ़ेद रंग की मिठाई रख लें, गौ माता को खिला करके आएँ, बहुत बढ़िया आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और किसी भी मंदिर में जाकर के थोड़े फूल ले जाएं, फल ले जाएं, किसी भी मंदिर में जाकर के फल फूल जो भी वहाँ विग्रह बने हुए हैं भगवान के, उनको चढ़ा करके प्रणाम कर लें। कहीं ऐसी कॉलोनी हो, कहीं ऐसा स्थान हो जहाँ बेगर्स वगैरह ज़्यादा, मतलब किसी ऐसे स्थान पर हो रहते हो मंदिर के बाहर, तो कोई ना कोई अन्न या मिठाई या फल ले जाएं और मन ही मन ओम चंद्राय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम शिवाय नमः बोलते हुए वहाँ पर वितरित कर दें। वैसे भी नया साल का पहला दिन है, हालांकि हम अपने हिसाब से अपना नया साल जो मनाते हैं वो चैत्र के नवरात्र में मनाते हैं, लेकिन बेटा फिर भी ये अब जो समय का आकलन है उस हिसाब से भी यदि हम कुछ कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छा कर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और इसी के साथ साथ शिव परिवार रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत शुभ है। 9 मुखी के 3 या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए बहुत शुभ है। घर में शिव यंत्र स्थापित करना, सूर्य यंत्र स्थापित करना अति उत्तम आप लोगों के लिए रहता है, क्योंकि चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, तो सूर्य यंत्र स्थापित करने से विशेष प्रकार के लाभ हमने कर्क राशि वाले जातकों को देखे हैं। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखें आप, जैसे आप चांदी वगैरह अगर थोड़ी बहुत पहने तो कोशिश किया करें सोमवार के दिन थोड़ी बहुत चांदी हमें धारण जरूर कर लेनी चाहिए। चांदी की घड़ी, चांदी की अंगूठी, चांदी की घड़ी में कोई चैन या कोई चांदी का कड़ा, महिलाएं हैं जैसे पाइजेब हैं चांदी के नुपुर हैं, कुछ ना कुछ हमें प्रयोग में चांदी सोमवार के दिन लानी चाहिए। और ख़ास तौर से 1 जनवरी को तो आपकी राशि का दिन बनता है, तो जरूर चांदी का प्रयोग करें या चांदी के बर्तनों में पानी आदि का प्रयोग करें। चांदी के यदि घर में पात्र हैं तो भगवान को उससे भोग आदि लगावें तो और भी शुभता नजर आएगी। बाकी हमने मेष राशि से मीन राशि तक के सभी उपाय बता दिए हैं। हो सकता है आपके घर में किसी की कोई और भी राशि हो तो वो अपनी राशि के उपाय सुन करके करने का प्रयास जरूर करें। हमारी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ आपका व्यतीत हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा,
भंवरवीर भंवरवीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.